ड्रामा सीरियल सज़ावार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़ावियार को रज़ा का फ़ोन आता है जो उसे मुस्कान के खिलाफ कान भरने के लिए कॉल करता है। वो ज़ावियार से कहता है कि मुस्कान सिर्फ मेरी है, किस्मत ने हमें चाहे जुदा कर दिया हो मगर दोबारा मिलवा भी दिया है। उसकी बातें सुनकर ज़ावियार को शदीद गुस्सा आता है। वो गुस्से में रज़ा से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया ज़हन के मालिक निकलोगे। वो रज़ा को काफ़ी बातें सुनाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी यहाँ आई थी। अब की बार रज़ा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि क्या कहा मेरी बीवी आई थी? जिस पर ज़ावियार कहता है कि हाँ, तुमने ठीक सुना, तुम्हारी बीवी यहाँ आई थी। इतना कहते हुए वो गुस्से से फ़ोन बंद कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सुंबुल यहाँ आई थी और मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर गई थी। वहीं अली को अब रह कर पछतावा हो रहा होता है कि मदीहा के बाप ने उसे घर से क्यों निकाल दिया। वो अपनी माँ से कहता है कि काश इस मदीहा के बाप ने इसे घर से ना निकाला होता तो आज ये नौबत ना आती, मुझे खुशबू से शादी ना करनी पड़ रही होती। क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसकी शादी खुशबू से सिर्फ पैसों के लालच के लिए कर रही हैं। क्योंकि मदीहा के बाप ने तो उसे घर से निकाल दिया, इसलिए उसे अब जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं मिल सकता। ये सब किचन में खड़ी मदीहा सुन रही होती है। उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। वो जान चुकी होती है कि अली ने सिर्फ और सिर्फ उसे पैसों के लिए शादी की थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है मगर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वहीं अली कमरे में आता है। मदीहा उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे शादी करने से मना करती है मगर वो मदीहा की कोई बात नहीं सुनता और उल्टा उसको धक्का देते हुए वहां से चला जाता है और कहता है कि पीछे हट जाओ मेरे रास्ते से। मदीहा बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं खुशबू मदीहा को कॉल करती है और कहती है कि ये जो तुम्हारा शोहर है ना, कुछ दिनों बाद मेरा शोहर बनने वाला है। मदीहा खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस करने लगती है क्योंकि अब हालात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुके होते हैं। वहीं मुस्कान का भाई उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि जब भी मुस्कान की जिंदगी में रोशनी आने वाली होती है, कोई भी आता है और उसकी जिंदगी में अंधेरा करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ावियार को जब पता चलता है कि मुस्कान घर से जा चुकी है, वो मुस्कान के पीछे उससे मिलने के लिए जाता है। उसकी वालिदा यानी लैला बेगम को जब पता चलता है कि ज़ावियार मुस्कान की तरफ गया है, वो फ़ौरन से ज़ावियार को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि फ़ौरन घर वापिस आओ। उनको डर होता है कि मुस्कान और ज़ावियार में सब कुछ ठीक ना हो जाए और उनका प्लान जो दोनों को अलग करने का था, वो नाकाम ना हो जाए। ज़ावियार अपनी माँ की बात ना मानते हुए उनसे कहता है कि मैं नहीं आ रहा, मेरा मुस्कान से मिलना बहुत ज़रूरी है मॉम। इतना कहकर वो कॉल काट देता है और मुस्कान के घर उससे मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ मुस्कान उससे कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। फिर वो ज़ावियार से कहती है कि आप अपनी मॉम के कहने पर मुझे छोड़ देंगे, आपकी मॉम आपको मुझे छोड़ने का कहेंगी। उसे लैला बेगम की धमकी से अब तक डर लग रहा होता है, जिस पर ज़ावियार उसे समझाते हुए कहता है कि कोई मुझे बता नहीं सकता कि मैंने क्या करना है, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। मुस्कान, आप सबको क्या लगता है, क्या ज़ावियार मुस्कान को अपने साथ वापस ले जाएगा और क्या उन दोनों में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।